आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। हरिओम, नमस्ते। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम न्यू सिलेबस 12th क्लास के एनसीईआरटी के बारे में संक्षिप्त जानकारी एकत्रित करते हुए एक चैप्टर का पहला भाग पढ़ेंगे। इस सत्र 2021-22 एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ, जिसमें हमारे 12th क्लास में इतिहास विषय के 3 भाग हैं। इसमें पहला भाग है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट, और सेकंड है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग सेकंड, और थर्ड है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो सबसे पहला है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट। इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। उससे पहले सिलेबस में क्या क्या है और क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसमें अध्याय क्रमांक 1 है। अध्याय क्रमांक 1 देख लेते हैं। इतिहास भाग फर्स्ट पुस्तक है। इतिहास भाग फर्स्ट पुस्तक में जो फर्स्ट पार्ट है अध्याय क्रमांक 1 है। अध्याय क्रमांक 1 ईंट, मनके और अस्थियां। इस पार्ट को समझते हैं। एनसीईआरटी ने इस पार्ट में जो सभ्यता दी वो दी हड़प्पा सभ्यता, जिसका वर्तमान नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता उद्गम स्थल है, उनमें से हम 2 ही पढ़ेंगे अधिकांश, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जो पूरा अवशेष के रूप में मोहर, पूरा अवशेष के रूप में एक भाग दिया हुआ है वो है मोहर। इन किस प्रकार, ठीक है ना, यहाँ पर एक सभ्यता का पूरा अवशेष मिले हैं, तो उन्होंने कुछ स्रोत दिए हैं जैसे हम पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप में, ईंट वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है कि जो मूल रूप से है ना वो है ईंट, मनके, अस्थियां। ठीक है, ईंट ही है, मनके है, अस्थियां है। हमारे पाठ्य पुस्तक में सबसे पहला टॉपिक दिया वो दिया मोहर। क्या दिया है? हड़प्पई मोहर। कौन सी भी? हड़प्पई मोहर। हड़प्पई मोहर है क्या? सिंधु घाटी के पूरा उत्तर क्षेत्र में खुदाई में खूब सारी मोहरें मिली है, खूब सारी मोहरें। ये मोहरें किसके बनी हुई थी? ये सैल खाड़ी की। हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु है ये मोहर। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु है। विशिष्ट वस्तु है क्या? मोहर। जो सैल खाड़ी विशिष्ट वस्तु है जो कि सैल खड़ी की बनी हुई है, जो सैल खड़ी की बनी हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे स्थलों खोज उस समय खूब सारे पूरा वस्तु मिली। उनमें से एक थी मोहर। और मोहर क्या है? वहां की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु के रूप में है। और ये मोहर है ना वो सैल खड़ी की बनी। सैल खड़ी जो खड़ी है ना, सीमेंट और खड़ी, इस खड़ी की बनी हुई सैल खड़ी की मोहर है। और ऐसी एक मोहर नहीं, हजारों मोहरें मिली है। उन मोहरों पर खूब सारे चित्र मिले हैं, इन मोहरों पर
खूब सारे क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं, चित्र मिले हैं। चित्र मिले किसके हैं, जानवरों के, किसके, जानवरों के चित्र मिले। जानवरों के अलावा चित्र किसके मिले इसके ऊपर, ठीक है, पेड़ पौधों के मिले, किसके मिले, पेड़ पौधों के मिले, पेड़ पौधों के मिले। खूब सारे इस प्रकार क्या मिले, इनके ऊपर चित्र मिले। इनके ऊपर लिपि मिली है, लिपि, लिपि खुदी हुई लिपि मिली है, जिसको हम चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। चित्रात्मक लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको हम पुष्टोभेदन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्टोभेदन, पुष्टोभेदन। इस प्रकार की क्या मिली, लिपि मिली, यानी ये मोहर मिली, इस प्रकार की मोहर, इसके ऊपर इस प्रकार के, ठीक है, चिन्ह मिले। इस प्रकार क्या मिले, चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह मिले। इस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जितनी मोहरें मिली है, उन मोहरों पर जितनी लिपि मिली है, उस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, पढ़ने के दावे खूब सारे लोगों ने किए, लेकिन पढ़ कोई नहीं पाया। इस लिपि के ऊपर क्या खुदा हुआ है, ठीक है, चिन्ह संकेत खूब सारे है, चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक, जिसको हम पुष्टोभेदन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए। इस प्रकार खूब सारे इस प्रकार की मोहरें मिली है, मोहरों को इस प्रकार खूब सारे चित्र मिले हैं, आदि जानकारी मिली है। वहाँ के लेखन के समय लोगों के जीवन की जानकारी, कुछ अन्य स्रोत मिलते हैं, ये जीवन की जानकारी कुछ अन्य स्रोत भी मिलते हैं। अन्य स्रोतों में क्या क्या मिलता है, ठीक है, मोहरों के अलावा, ठीक है ना, कुछ अन्य स्रोत भी मिलते हैं। अब आपके मन में है अन्य स्रोत क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर ये सिंधु सरस्वती सभ्यता यहाँ है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, यहाँ पर कुछ अन्य, ठीक है, यहाँ के लोगों के जीवन की जानकारी के अन्य स्रोत मिले। अब अन्य स्रोत क्या मिले, एक मोहर मिली, क्या मिली, मुहर, मुहर के अलावा क्या मिला, आभूषण मिले, क्या मिले, आभूषण, आभूषण के अलावा क्या मिला, मर्दभांड मिले, क्या मिले, मर्दभांड, मर्दभांड, मर्दभांड के अलावा क्या मिला, मणमूर्तियां मिली, क्या मिली, मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां मिली, मृण मूर्तियां मिली। इसके अलावा और क्या मिला, मोहरे हैं, मृण मूर्तियां हैं, आभूषण है, तांबे की मूर्ति है, सड़कें हैं, भवन है, नालियां हैं, दुर्ग है, खूब सारे ऐसे पूरा स्थल मिले हैं, बर्तन है, मनके है, खूब सारे इस प्रकार की वस्तुएं मिली है, जिससे ये पता चलता है वहां के लोगों का, ठीक है, जीवन की जानकारी, वहां के जीवन पद्धति किस प्रकार की जानकारी मिलती है। यहाँ पर मोहरे हैं, मनके हैं, ठीक है, बाट है, पत्थर है, बाट है, पत्थर है, अन्य प्रकार की चीजें मिली है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पकी हुई ईंटें मिली है, अन्य प्रकार की चीजें मिली। जैसे पहला टॉपिक है यहाँ पर ईंट, क्या है, ईंट। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है वस्तु वो है ईंट, क्या है, ईंट, ईंट। और यहाँ से जानकारी मिलती है इस सभ्यता ये पूरा स्थलों के रूप में खूब सारी वस्तुओं के में एक है ईंट। ईंट इस सभ्यता का मूल स्रोत है, ईंट ही इस सभ्यता का मूल स्रोत है, क्या है, ईंट। ईंट ही इस सभ्यता का क्या है, इस सभ्यता का मूल स्रोत है, क्या है, मूल स्रोत, मूल स्रोत। याद रखना, ईंट ही ऐसा था जिस सभ्यता का मूल स्रोत था। किस प्रकार ये टॉपिक से समझते हैं, जैसे ये भारत है और भारत में यहाँ पर अंग्रेज सत्ता थी, किसकी, अंग्रेज सत्ता, और उस समय यहाँ से नदी चलती, यहाँ से सिंधु नदी, और सिंधु नदी थी यहाँ पर रावी, और अंग्रेजों को यहाँ के मारते हुए गति से बंदरगाह तक पहुंचाते थे, इसलिए यहाँ लौहों से कराची तक पटरी का कार्य चला था, लौहों से कराची तक, कहाँ से, लौहों से कराची तक। 1855 की बात है, 1856 की बात है, 56 की बात है, जिस समय यहाँ पर क्या है, रेलवे कार्य चला था, रेलवे का
कार्य चल रहा था। और यहाँ का कार्य देख रहे थे दो बर्ड बंधु, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। यहाँ दो भाई थे, इसका नाम था विलियम बर्टन और ये का नाम था जॉन बर्टन। इन्होंने यहाँ पर देखा पास में टिल्ला था खोदा, उसके अंदर क्या निकली, ईंट निकली। तो उन्होंने गवर्नमेंट को सूचना दी कि यहाँ पर क्या ईंट है। खूब समय तक तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की ईंटें खोद के रोड़ियों के अंदर डाल दी, यानी जो रेल लाइन है उनको रोड़ियों के रूप में उन ईंटों का उपयोग ले लिया, क्यों पत्थर कम ही थी इसलिए उसका यूज ले लिया। कुछ समय बाद भारत सरकार को सूचना मिली कि यहाँ पर क्या है, कोई पूरा वस्तु हो सकती है। 1861 कनिंघम के नेतृत्व, कनिंघम जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापना की। इसके तहत भारत में ऐसे पूरा वस्तु खोज करना, शोध करना ऐसा कार्य चला, लेकिन ज्यादा ध्यान दिया नहीं। अंग्रेजों को भारत शासन व्यवस्था पे जो वस्तु है ना, कच्चा माल वो यहाँ से यहाँ ले जाना एक उद्देश्य था। कुछ समय बाद में जिसमें कनिंघम के बाद एक कैनिंग नामक एक कोई जो कह सकते हैं वारसाई बन के भारत आया था ना, उसने क्या किया, खूब सारे सार्वजनिक कार्य करने की चेष्टा की। और ऐसा कहा जाता है 1904 नहीं, ज्यादा सफल नहीं हुआ। 1904 में किसी भारतीय पूरा सर्वेक्षण विभाग का निदेशक बनाया। निदेशक किसको? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने क्या किया, यहाँ पर शोध किया और कुछ लोगों को लिया। और यहाँ पर 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ठीक 1921 में जाते थे एक सभ्यता मिली, वो हड़प्पा सभ्यता। इसका मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत है ईंट। क्या है? ईंट। हम कल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भौतिक स्वरूप और उनकी विशेषताएं।